नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी की स्पेशल कवरेज और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल केन्या और तंजानिया के दौरे पर है। प्रतिनिधिमंडल में लोकसभा सांसद चिराग पासवान और मनोज कोटक, जबकि राज्यसभा सांसद एस फांगनॉन कोन्यांग शामिल हैं। दो अफ्रीकी देशों की यात्रा के पहले चरण में केन्या पहुंचने पर भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का शानदार स्वागत किया गया। नैरोबी के जोमो केन्यात्ता इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर केन्या के सांसदों और भारतीय उच्चायुक्त ने संसदीय प्रतिनिधिमंडल की अगवानी की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की केन्या की नेशनल असेंबली के स्पीकर एम वेंटागुला से मुलाकात हुई। चर्चा के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने भारत की G20 अध्यक्षता की प्राथमिकताओं पर जोर दिया। उन्होंने भरोसा दिया कि भारत G20 ढांचे में ग्लोबल साउथ की चिंताओं को शामिल करने का प्रयास करेगा। दोनों नेताओं के बीच वैश्विक मंचों पर सहयोग का विस्तार और केन्या में भारतीय समुदाय की भूमिका पर भी चर्चा की गई। लोकसभा अध्यक्ष ने केन्या की नेशनल असेंबली के स्पीकर एम वेंटागुला को भारत आने का न्योता भी दिया। केन्याई संसद के स्पीकर ने लोकतंत्र सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के साथ ही शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी और कृषि क्षेत्र में भारत के योगदान की सराहना की। दोनों देशों के बीच संसदीय सहयोग और व्यापारिक संबंधों की मजबूती पर चर्चा की गई। संसद भवन परिसर में कई महत्वपूर्ण संसदीय समितियों की बैठक हुई। जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक 2022 से संबंधित संयुक्त समिति की बैठक हुई। इसमें इस विधेयक को लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के प्रतिनिधियों के मौखिक साक्ष्य लिए गए। विधेयक में व्यापार से जुड़ी छोटी छोटी गलतियों को अपराध के दायरे से बाहर रखने के प्रावधान हैं। लंबित आश्वासनों के संबंध में विधि और न्याय मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले विधायी विभाग के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लेने के लिए सरकारी आश्वासनों संबंधी संसदीय समिति की बैठक भी हुई। ऊर्जा संबंधी संसदीय स्थायी समिति की बैठक में विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधियों द्वारा समिति को जानकारी दी गई। साथ ही समिति ने ऊर्जा और पर्यावरण पर नॉर्वे की संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष और सदस्यों से मुलाकात भी की। तो फिलहाल हमारी स्पेशल कवरेज में इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।